लेथाइरस सैटाइवस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 571 572 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। खेसारी की दाल की जाति के एक प्रकार के अनाज से इसका मूल अर्क तैयार होता है। निम्नांग का पक्षाघात, गतिशक्तिराहित्य, लोकोमोटर एटैक्सी, बेरी आदि कई बीमारियों में इससे फायदा होता है। पक्षाघात, पैराप्लेजिया अर्थात अर्धांग का पक्षाघात, नीचे या ऊपर जो एकाएक पैदा हो जाता है। वात से पैदा हुआ पक्षाघात, रूमेटिक ओरिजिन, पैर का आंशिक पक्षाघात, चलने में पैर कांपना, ठोकर खाना, पैर कड़े पड़ जाना। इसमें रोगी लेटे तो हाथ पैर फैला और सिकोड़ सकता है, किंतु बैठकर न तो हाथ पैर फैला सकता है और न सिकोड़ सकता है। नितंब की मांसपेशियां, ग्लूटियल मसल्स और निम्नांग शीर्ण हो जाता है। लोकोमोटर एटैक्सी अर्थात गतिशक्तिराहित्य में चलने के समय शरीर ढलमलाया करना, पैर से पैर जुड़ जाना, चोट लगना, आंख बंद करके खड़े होने को कहा जाए तो शरीर कांपना और ढलमलाया करना, गिर जाने का उपक्रम हो जाना, कोई चीज उठाने या रखने के समय हाथ कांपना, स्थिर होकर खड़े रहने पर भी हाथ कांपा करना, गिर जाने की संभावना रहना, बैठने के समय सामने की ओर झुककर और कुबड़े की तरह बैठना, सिर उठाकर सीधे बैठ नहीं सकता। लेथाइरस का एक और भी विशेष लक्षण है घुटने और पैर की डी कड़ी हो जाना तथा अकड़ जाना। जमीन से पैर का अंगूठा उठा नहीं सकना और पैर की डी जमीन में लगा नहीं सकना। बच्चों का पक्षाघात, पैर फूलना, कुर्सी या बेंच पर पैर लटकाकर बैठने की वजह से पैर फूल जाना। बेरी इन्फ्लुएंजा, चेचक, प्लेग, हैजा, बेरी आदि कई बीमारियां बहुव्यापक एपिडेमिक रूप से प्रकट होती हैं, तो कहीं वे ऐसा भयंकर रूप धारण कर लेती हैं कि वह स्थान प्रायः जनशून्य हो जाता है। कई साल की बात है कि कलकत्ते में भयानक रूप से बेरी का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय किसी ने कहा कि मिलके छंटे हुए चावल, मिलावटी सरसों का तेल और वेजिटेबल प्रोडक्ट, नकली उद्भिज घृत से बनी हुई चीजें खाने से ही यह रोग पैदा होता है। किसी का यह भी कहना था बहुत ज्यादा पानी बरसने से यह रोग पैदा होता है और यही इसका प्रधान कारण है। परंतु इस रोग के मूल कारण का पता न लग सकने के कारण उस समय एलोपैथ चिकित्सक बड़ी गड़बड़ी में पड़ गए। उनके इंजेक्शनों के प्रयोग से भी कुछ विशेष लाभ न हुआ। होम्योपैथी में कारण जाने बिना भी केवल लक्षणों के आधार पर सब तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। यही कारण है कि उस मारात्मक बहुव्यापक रोग की चिकित्सा में होम्योपैथों को खासी सफलता मिली। मैंने एपिस, आर्सेनिक, कैलिफॉस, एपोसाइनम, क्रेटिगस, डिजिटलिस, नेट्रम सल्फ, लेथाइरस इन कई दवाओं के सहारे चिकित्सा करके बहुत से बेरी के रोगी आरोग्य किए हैं। बेरी रोग का प्रधान लक्षण है बहुत कमजोरी, पैर फूलना और कलेजा धड़कना। जहां सूजन के साथ हृदपिंड पर भी बीमारी का दौरा हो वहां एपोसाइनम, क्यू और 200 शक्ति, और जहां हृदपिंड में कोई गड़बड़ी न हो, केवल कमजोरी व सूजन ही एक प्रधान उपसर्ग हो वहां एपिस और लेथाइरस आदि का प्रयोग करना चाहिए। हृदपिंड का कष्ट अगर एपोसाइनम से न घटे तो क्रेटिगस क्यू मात्रा 5 से 10 बूंद तक देना चाहिए। रोग पुराना हो जाने पर आर्सेनिक से भी 2-4 रोगी कुछ आरोग्य होते देखे गए हैं। कई रोगियों को सिर्फ केलीफॉस व इगलफोलिया से ही आराम हुआ है। काशी, प्रताप भवन 180 नंबर गणेश मोहल्ला और कलकत्ता कालीघाट के श्री कृष्ण काली देवी के मंदिर से पूज्यपाद स्वर्गीय आनंद ऋषिनेहड़, बहेरा, आंवला, सोंठ, पीपल, दूब, विल्वफल, तुलसी, काली मिर्च, दूध, घी, शहद, हल्दी, हींग वगैरह बहुत देशी चीजों से होम्योपैथी पद्धति से जो नवीन चिकित्सा निकाली थी, उसमें हड 5 फीट और 6 फीट से उस समय बेरी रोग में बहुत लाभ देखने में आया था। दुख की बात है कि वे एकाएक 4 मार्च सन 1926 में
स्वर्ग सिधार गए और अब उनकी आविष्कार की हुई दवाएं ठीक ठीक तैयार भी नहीं हो रही हैं। उक्त दवाओं की सदृश चिकित्सा नामक छोटी सी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण छपा था, अब वह भी दुर्लभ हो रहा है। क्रम 3x से 6x शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।